अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए पहले जीवित प्राणी कुत्तों की एक श्रृंखला थे। सोवियत यूनियन किसी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश था। इन शुरुआती अंतरिक्ष कुत्तों में सबसे प्रसिद्ध लाइका थी। लाइका मॉस्को की सड़कों में घूमने वाली एक स्ट्रे डॉग थी। लाइका लगभग 2 साल की 5 किलो वजन की थी। सक्रिय और चंचल कुत्ता थी, जो लॉन्च से 1 हफ्ते पहले मॉस्को की सड़कों पर भटकती हुई पाई गई थी। उन्हें मुख्य रूप से उनके आकार, स्वभाव और अंतरिक्ष यात्रा की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण मिशन के लिए चुना गया था। आवारा जानवर पहले ही अत्यधिक ठंड और भूख की स्थिति को सहना सीख चुके होते हैं। लाइका 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 पर सवार थी। लाइका को मिशन शुरू होने से 3 दिन पहले 31 अक्टूबर 1957 को उपग्रह के कैप्सूल में रखा गया था। कुत्ते की मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए उसे जंजीरें लगाई गईं। अंतरिक्ष यान के अंदर की परिस्थितियां लाइका के लिए चुनौतीपूर्ण थी। ऑक्सीजन जनरेटर और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर समेत लाइफ सपोर्ट सिस्टम से यान सुसज्जित थे। कुत्ते की हृदय गति की निगरानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से की गई। रेस्पिरेशन रेट और आर्टेरियल प्रेशर को अतिरिक्त उपकरण के साथ ट्रैक किया गया। 7 दिन की उड़ान के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया गया। प्रक्षेपण के त्वरण के दौरान लाइका की हृदय गति 3 से 4 गुना बढ़ गई। लॉन्च से पहले उसकी हृदय गति 103 बीट प्रति मिनट थी और त्वरण के दौरान ये 240 बीट प्रति मिनट तक पहुंच गई। थर्मल इंसुलेशन में हुई लीक के कारण स्पुतनिक 2 ऑर्बिट में पहुंचने के बाद केबिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। कुछ घंटों के बाद लाइका की हृदय गति वापस 102 बीट मिनट पर आ गई। टेलीमेट्री डेटा से संकेत के अनुसार लाइका खाना खा रही थी लेकिन उत्तेजित थी। लगभग 5 से 7 घंटे की उड़ान के बाद अंतरिक्ष यान से जीवन का कोई और संकेत नहीं मिला। मिशन के दौरान इतिहास में पहली बार किसी जीवित प्राणी को ऑर्बिट में भेजा गया। अंतरिक्ष यान के सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने की तकनीक तब विकसित नहीं हुई थी, इसलिए लाइका का मिशन अनिवार्य रूप से वन वे थी। लाइका बचने की उम्मीद नहीं थी। प्रक्षेपण के कुछ घंटों बाद अंतरिक्ष यान के भीतर तनाव, अधिक गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के कारण लाइका की मृत्यु हो गई। प्रक्षेपण के लगभग 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और पुनः प्रवेश करते ही यह जल गया। उनके बलिदान से भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयासों का रास्ता साफ हो गया, जबकि उनके मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिनों के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान किया था। 2008 में मॉस्को में मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी के पास लाइका के एक छोटे स्मारक का अनावरण किया गया, जिसमें उसे एक रॉकेट के ऊपर खड़ा दिखाया गया। Thanks for watching. If you like the video, please like and subscribe. We will be back with a new topic.